पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि कल्कि की सास और उसकी दादी उषा उसको जॉब इंटरव्यू पर जाने के लिए बहुत रोकती है, लेकिन फिर भी कल्कि इंटरव्यू के लिए चली जाती है और इंटरव्यू पास भी कर लेती है। वहीं कहानी के अंत में आपने देखा था कि कल्कि सीढ़ियों से गिर गई है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां डॉक्टर कल्कि के बारे में एक शॉकिंग न्यूज देते हैं और मयूरेश बहुत दुखी हो जाता है। अब आगे। माँ देखो ना क्या हो गया, हमारा बच्चा। जब कल्कि को पता चलेगा कि उसका बच्चा। मत रो बेटा, मत रो, भगवान पर भरोसा रख, फिर से कल्कि की गोद भरेगी देखना। दरअसल डॉक्टर ने बताया था कि कल्कि 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और पेट के बल गिरने के कारण उसका मिसकैरेज हो गया है। हाँ भैया, हौसला रखिए। हाँ जेठ जी, ईश्वर ने चाहा तो फिर से जेठानी जी की गोद भर जाएगी। लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कल्कि सुनेगी तो टूट जाएगी ये भी। भैया, नियति को कोई नहीं टाल सकता, जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन आप देखना आगे अच्छा होगा। और सभी लोग मयूरेश को बहुत समझाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद कल्कि भी होश में आ जाती है। भैया, आप भाभी से बात कीजिए, हम सब बाहर जा रहे हैं। हाँ, आप अकेले में बात करोगे तो अच्छा रहेगा। सब बाहर चले जाते हैं और मयूरेश कल्कि को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर कल्कि बहुत दुखी हो जाती है। मयूरेश, सुबह तो सब कुछ ठीक था, एक ही झटके में मेरी दुनिया कैसे पलट गई। हे भगवान, ये आपने क्या किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? नहीं कल्कि, ऐसा मत सोचो, जो भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तुम तो एक अच्छी बहू और पत्नी हो, खुद को संभालो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। अगर तुम ऐसे दुखी होगी तो मैं भी टूट जाऊंगा। मयूरेश, मैं आपको आज ही प्रेगनेंसी की खुशखबरी देने वाली थी, लेकिन इससे पहले ये सब हो गया। क्यों हुआ ऐसा? कल्कि प्लीज चुप हो जाओ। आखिर जैसे तैसे करके मयूरेश उसे संभालता है। शाम तक कल्कि के साथ सभी घर आ जाते हैं। कल्कि काफी उदास रहने लगती है और वो कमजोर भी हो गई थी। घर का सारा काम भी गुड्डी ही करती थी। अरे लाजो, देख तो, अब तो तेरी बड़ी बहू की तबीयत ठीक हो गई है, अब तो कुछ काम कर ही सकती है ना। देख तो, सारा काम गुड्डी को करना पड़ रहा है। वो भी तो इंसान है, कोई मशीन थोड़ी है। हाँ तो अब मैं क्या कहूँ? अगर उसको कुछ कहूंगी तो मयूरेश को बुरा लग जाएगा। क्या करें? उस घटना के बाद कल्कि को तो वजह मिल गई है चुपचाप बैठे रहने की। अरे ऐसा भी कुछ नहीं हुआ इसके साथ। हाँ, ड्रामा फालतू का। कोई बात नहीं माँ जी, उसका दुख भी तो बड़ा है। थोड़े वक्त बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। हाँ चल देखते हैं। अच्छा ये बता कि माहिरा के लिए कोई लड़का मिला या नहीं? वो किरण से तूने बात की तो थी लड़के के लिए? हाँ, एक लड़के के बारे में बताया है। उसका नाम नीरज है। उसके कपड़े की 4-5 दुकानें हैं। बहुत पैसे वाला है और परिवार भी छोटा ही है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा घर तो किस्मत वाली लड़कियों को ही मिलता है भाई। हाँ वही तो, बस बात बन जाए, लड़के वाले माहिरा को पसंद कर ले तो बस, फिर और क्या चाहिए। हाँ तो जल्दी से बुलाना लड़के वालों को घर में, देरी किस बात की है? हाँ, किरण ने बताया कि लड़का अभी किसी काम से 7 दिनों के लिए कश्मीर गया हुआ है। जैसे वो आता है वैसे ही वो बात करेगी और हमें बता देगी। चल ये तो अच्छी बात है। वही कमरे के बाहर से माहिरा चुपचाप इन दोनों की बातें सुन लेती है। अगले दिन शाम के करीब 4 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। गुड्डी दरवाजा खोलती है और हैरान रह जाती है। ननद जी आप? और ये माँ जी, दादी माँ, जरा यहाँ आइए। और तभी उषा और लाजो भी वहाँ आ जाती है। उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। दरअसल माहिरा और जयेश मंदिर में शादी करके घर आ गए थे। तौबा तौबा, देख करवा ही आई मुंह काला, पता ही था मुझे तो। हे भगवान, ये तूने क्या कर लिया? जिंदगी बर्बाद कर ली तूने अपनी। माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है? मैंने तो ऐसे इंसान से शादी की है जो मुझे दिल से चाहता है और जयेश मुझे हमेशा खुश रखेगा। हाँ सासू माँ, मैं माहिरा को हमेशा खुश रखूंगा। मैं माहिरा से बहुत प्यार करता हूँ। अरे बस बस, ज्यादा डायलॉग बाजी करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ मैं। तुम जैसे लड़के तो सिर्फ पैसों के भूखे होते हैं। माँ, ये मेरा पति है, ऐसे मत बोलो। चुप, बिल्कुल चुप। एक तो गलती करती है, ऊपर से जवाब देने की हिम्मत तो देख। आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो तुझे अच्छे से सबक सिखाते। वो नहीं है तो बहुत हवा में उड़ रही है तू। मुझे आपसे तो कोई बात भी नहीं करनी दादी माँ। लोगों के घर की दादियाँ इतना अच्छा ज्ञान देती है और घर को जोड़े रखने की कोशिश करती है, लेकिन आप तो उन सब का उल्टा ही करती हैं। आप तो इस घर को तोड़ना चाहती हैं। माहिरा ऐसे मत बोलो, वो बड़ी है। माहिरा चुप हो जा। ये कांड करके भी बोलते हुए शर्म नहीं आ रही तुझे? नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं कल्कि भाभी नहीं हूँ जो चुपचाप सुन लूंगी। बेचारी बड़ी भाभी को तो आप दोनों न जाने क्या क्या बोल देते हो।
और वो बेचारी चुपचाप सुनती रहती है। लेकिन ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। देख ले लाजो, जो बात मैंने इसके लिए बोली थी वो सब बात आज बिल्कुल सच हो गई है। कर दिया इसने तेरा नाम बदनाम। ये तो एकदम खोटी निकली। हाँ माँ जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि माहिरा कुछ ऐसा कर सकती है। माहिरा, तूने ऐसा क्यों किया? माँ प्लीज मत रोइए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जयेश एक बहुत अच्छा लड़का है, देख लेना, आपको एक दिन इस पर गर्व होगा। मुझ पर यकीन कीजिए माँ। सासू माँ, अब जो हो गया सो हो गया, अब इन दोनों को अपना लीजिए। अब तो शादी भी हो गई है इनकी। चुप, बिल्कुल चुप कल्कि, तू तो चुप रह। चुपचाप अपने कमरे में जा, माँ और बेटी के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। बेचारी कल्कि रोते हुए कमरे में चली जाती है। वहीं माहिरा को बुरा लगता है। फिर भी माहिरा और जयेश आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूने लगते हैं, लेकिन दोनों पीछे हट जाती हैं। माँ, मैं अपने पति और अपनी बेइज्जती करवाने यहाँ नहीं आई थी, मैं तो बस आपका आशीर्वाद लेने आई थी, जो मुझे नहीं मिला। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर दादी माँ का शुक्रिया। अब चलते हैं हम दोनों। लगता है आज आशीर्वाद नहीं मिलेगा इनसे। आज क्या, कभी नहीं मिलेगा। और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं उषा अब लाजो के खूब कान भर रही थी। अगले दिन लाजो और उषा पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। सर, जयेश ने मेरी बेटी को फंसा लिया है, उसने बहला फुसलाकर मेरी बेटी से शादी कर ली है, आप अभी उसे अरेस्ट कीजिए। हाँ साहब, उसे कॉल करिए और यहाँ बुलाइए और उसे अच्छे से सबक सिखाइए। उसका नंबर दीजिए या लड़की का नंबर दीजिए। लाजो अपनी बेटी का नंबर इंस्पेक्टर को देती है। वही इंस्पेक्टर माहिरा को कॉल करके उसे और उसके ससुराल वालों को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। तो माहिरा घबराती हुई तुरंत अपने पति और सास ससुर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। माँ, आप दोनों यहाँ, आखिर क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? क्या हुआ सासू माँ? मुझे सासू माँ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरी कोई सासू माँ नहीं हूँ। हाँ, ज्यादा रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है हमसे। एक तो बहला फुसलाकर हमारे घर की बेटी से शादी करता है और यहाँ आकर नाटक करता है। आप सबको गलतफहमी हुई है, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे शर्म करो, झूठ बोलते हो, बड़े आए। आप सब चुप रहिए, जो सच है वो जल्द ही सामने आ जाएगा। और इसके बाद इंस्पेक्टर माहिरा से बहुत सारे सवाल जवाब करता है। वहीं माहिरा बार बार इंस्पेक्टर से यही कह रही थी कि उसकी शादी उसकी मर्जी से ही हुई है। देखिए लाजो जी, इस केस में कोई दम नहीं है। आपकी बेटी खुद ही कह रही है कि उसने शादी मर्जी से की है, तो कुछ नहीं हो सकता इस केस में। अरे अगर बेटी ने अपनी मर्जी से शादी करी है तो इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? आप चुपचाप घर जाइए और अपने दोनों बच्चों को अपना लीजिए। क्यों खामखा इतना परेशान हो रही हैं? ये सुनकर उषा और लाजो को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी उषा जयेश के माता पिता के पास जाती है। जयेश के पिता हाथ जोड़कर बोलते हैं, मान जाइए, बच्चों की खुशी की खातिर। कभी नहीं, अब तो आप दोनों बहुत खुश होंगे, ये सब हो गया है तो। आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा बेटा बहुत अच्छा लड़का है, ये आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हमने। उषा और लाजो वहाँ से चली जाती है। वहीं माहिरा भी अपने ससुराल वालों के साथ घर आ जाती है। माहिरा बेटा, हमें तुमसे कोई शिकायत तो नहीं है, लेकिन आज तुम्हारी माँ और दादी माँ ने हमें पुलिस स्टेशन बुलाकर अच्छा नहीं किया। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ माँ जी, आपको तो पता ही है उनके बारे में। नाराज है वो। चिंता मत करो माहिरा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद रात के वक्त उषा अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई पर्दे के पीछे खड़ा है और उसे ही देख रहा है। उषा बहुत डर जाती है। कौन है वहाँ? अरे कोई बोलता क्यों नहीं? कौन है वहाँ? तभी उषा पर्दा हटाती है। वहाँ एक लड़की थी जिसने एक स्कार्फ से चेहरा ढका हुआ था। उषा उस लड़की को देखकर बहुत डर जाती है और चिल्लाती है, आह! कौन है? आह! अचानक उषा बेहोश हो जाती है। उषा के चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी घर वाले तुरंत उसके कमरे में पहुंचते हैं। वो लड़की अब वहाँ नहीं थी। हे भगवान! माँ जी, ये क्या हो गया आपको? दादी माँ, दादी माँ, उठिए उठिए। इन्हें उठाओ भैया, हॉस्पिटल ले चलते हैं। सभी घर वाले उषा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो आखिर कौन थी वो लड़की? क्या उषा उसे पहले से ही जानती थी? और अगर जानती थी तो कैसे? उषा उस लड़की को देखकर इतना क्यों डर गई थी? जानने के लिए देखिएगा सास की सास का अगला एपिसोड।